समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की आजमगढ़ में हुई रैली में भी बवाल हो गया। वो आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार दरोगा प्रसाद सरोज के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। वहां रैली में आए कुछ लोगों ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर मंच की ओर बढ़ने की कोशिश की। इससे पहले फूलपुर और संत कबीर नगर में भी अखिलेश यादव की सभा में हंगामा खड़ा हो गया था। और अब आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट पर भी उनकी रैली के दौरान अफरा तफरी मच गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर अखिलेश यादव के मंच की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई तो वहां बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव को सुनने पहुंचे उनके समर्थकों ने भाषण से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोग तो सभा के लिए लगाए गए टेंट के ऊपर चढ़ गए। तस्वीरों में दिखा कि वहां जूते चप्पल तक उछाले गए। कुछ लोगों ने तो लाउडस्पीकर भी गिराने की कोशिश की। बवाल बढ़ता देख मंच से शांति बनाए रखने की अपील की गई। लाख जतन के बाद भी जब हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी के वो समर्थक नहीं माने तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। और पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए रैली में हंगामा कर रहे लोगों ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव खुद मंच पर आ गए और अपने समर्थकों के साथ साथ पुलिस वालों से भी शांत रहने की गुहार लगाई, क्योंकि बांस का सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान हुई भगदड़ में कुछ लोग जमीन पर ही गिर पड़े। हालात बिगड़ते देख अखिलेश यादव खुद भी मंच पर पहुंच गए। जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की तो उनके पास ही दरोगा प्रसाद सरोज भी हाथ जोड़े नजर आए। वो आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और अखिलेश यादव उन्हीं के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। लालगंज लोकसभा सीट पर दरोगा प्रसाद सरोज की बीजेपी प्रत्याशी नीलम सोनकर से सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहां छठे चरण में यानी 25 मई को मतदान होगा, लेकिन लालगंज लोकसभा सीट पर वोटिंग से पहले वहां अखिलेश यादव की रैली में जमकर बवाल हो गया। लेकिन चुनाव प्रचार के वक्त अखिलेश यादव की सभा में हंगामे का ये कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि 3 दिन में उनकी 3 अलग अलग रैलियों में बवाल देखने को मिला। एक रोज पहले संत कबीर नगर में भी अखिलेश की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थक बेकाबू हो गए थे। अखिलेश यादव वहां अपनी पार्टी के उम्मीदवार पप्पू निषाद के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव के रैली वाली जगह पर आते ही उनके समर्थक सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी कार तक पहुंच गए थे। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मंच तक पहुंचाया था, लेकिन अखिलेश के मंच पर पहुंचने के बाद भी समाजवादी पार्टी के समर्थक नहीं माने। वो मंच के ठीक सामने उस जगह पर जमा हो गए जिसे सुरक्षा की वजह से खाली रखा जाना था। रैली में पहुंची भीड़ के बेकाबू होने से वहां हालात बिगड़ गए थे। इसी तरह का बवाल 2 रोज पहले उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली के वक्त भी देखने को मिला था। वहां अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरने के बाद उन्हें देखने के लिए लोग दौड़ लगाते नजर आए थे, लेकिन बात तब बिगड़ गई थी जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचने के बाद उनके समर्थक बेकाबू हो गए थे। कुछ लोग तो सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मंच तक पहुंच गए थे। ऐसी ही घटना अब आजमगढ़ में भी हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां अखिलेश यादव की रैली के दौरान हुई भगदड़ में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। इधर हरियाणा के अंबाला में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को विरोध का सामना करना पड़ा। दावा किया गया कि हरियाणा में हुए किसान आंदोलन को दबाने का आरोप लगाते हुए किसान संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों से बताए जा रहे उन लोगों के हाथों में काले झंडे भी नजर आए। इसके बाद अंबाला में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे अनिल विज प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करने उतर पड़े। इस दौरान उन लोगों ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज के आदेश पर ही किसानों पर गोलियां चली थी। अनिल विज ने किसानों पर गोलियां चलाने के आरोपों को तो सिरे से नकार दिया, लेकिन उस वक्त पर गृह मंत्री होने के नाते इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। मैं होम मिनिस्टर था, मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। ये हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि खुद को किसान संगठनों से जुड़ा बताने वाले उन प्रदर्शनकारियों ने कुछ महीने पहले हुए किसान आंदोलन के मुद्दे पर अनिल विज को घेरना चाहा। कुछ महीने पहले हरियाणा और पंजाब से हजारों की तादाद में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया था और तब अनिल विज ही हरियाणा के गृह मंत्री थे।